न्यूज प्लस राजस्थान इस नवरात्रि आपके लिए विशेष पेशकश के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण से जुड़ी उन शक्तियों से लगातार रूबरू करवा रहा है जिन्होंने संघर्षों के साथ डटकर मुकाबला किया तथा हार नहीं मानी और हमारे सामने आज एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दुर्घटना में दाईं आंख की रोशनी के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद हार नहीं मानने वाली उस महिला से मिलवा रहे हैं जो कई ब्यूटी प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। साथ ही इन्होंने म्यूजिकल सफर इंडिया संस्था के नाम से कला, संस्कृति व सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने की शुरुआत की, जो 8 राज्यों में कार्यरत है। विभिन्न मंचों पर इन्हें 90 से अधिक बार सम्मानित किया जा चुका है। पिछले 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पावर एजुकेशन संस्था की स्थापना भी की। यह एजुकेशनिस्ट, मॉडल, गायिका, एंकर, लेखिका, अभिनेत्री के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी तथा हंसमुख स्वभाव की सपना पाठक हमेशा अपने संघर्षों को बयां करने के लिए 2 लाइनें कहती हैं कि ढूंढने से कहां मिलती है तमन्नाओं के रास्ते, चलना ही पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आइए आज आपको मिलाते हैं सपना पाठक से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नवरात्रे में हम उन शख्सियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करा और कहीं ना कहीं वो आप सबके सामने प्रेरणा स्रोत हैं। उन महिलाओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए जो हार के सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इस जीवन में। एक महिला होना बहुत डिप्रेसिंग लगता है कई लोगों को, तो हम इस सीरीज़ के अंदर उन्हीं महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करा है समाज के अंदर। आज हम जिस महिला से आपको मिलाने जा रहे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से करें, इंट्रो कहाँ से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये शिक्षाविद रही। शिक्षाविद के बाद मॉडलिंग के अंदर कई अवार्ड जीते, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हाल ही में इन्होंने एक म्यूज़िकल इंडिया सफ़र के नाम से ग्रुप बनाया जो कई राज्यों में, राजस्थान ही नहीं कई राज्यों में फैल गया। तो ज़्यादा कुछ तो हम इनसे जानेंगे। हम बात करवाते हैं आपको सपना पाठक जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम ये बताइए, इतनी सब चीज़ों में डिफरेंट चीज़ों में होना आसान नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि आप फ्री एजुकेशन दिया करते थे, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, अभी भी जैसा ये काम मैंने आपको बताया अभी भी जारी है। और सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि प्रेरणा स्रोत जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं और मेरे लिए हमेशा मेरी इंस्पिरेशन रही है मेरी मदर। और डिफरेंट फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल नहीं है। हर जगह समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करते हैं तो आप बहुत सारा समय सेव भी करते हैं और सही उस वक्त का आप यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो मैम जिस प्रकार से एक थोड़ा सा मुझे भी जिज्ञासा है कि आपने मुझे जब ना आप इनका परफॉर्मा बायोडाटा पढ़ रहा था, परफॉर्मा देख रहा था कि इनके क्या क्या इन्होंने करा, अचीवमेंट करी, तो देखते देखते 1 पेज 2 पेज 3 पेज और 5-6 पेज का था। तो आप समराइज़ करके बताएंगे किस प्रकार से आप क्या क्या किस फील्ड में काम कर रहे हैं और क्या जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी और पूरी एक अपनी लाइफ जर्नी को इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेटर हूँ। इसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। 15 ईयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। लास्ट 9 ईयर्स से मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ और लास्ट 5 ईयर्स से मैं आर्ट, कल्चरल और एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं इस सफ़र को बताना चाहूँगी। अभी फर्स्ट मैं एजुकेशन पर ही आती हूँ। एजुकेशन के फील्ड में जो मैं काम कर रही थी तब मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए वो आगे अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जिसका नाम मैंने रखा पावर एजुकेशन, यानी शिक्षा की एक शक्ति। उसको मैंने नाम इसीलिए दिया कि एक शक्ति होती है शिक्षा। तो पावर एजुकेशन के नाम से मैं इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। इसी की और भी 2 ब्रांचेज़ हैं मेरी। ऐप भी है हमारा, ऑनलाइन भी है, ये सारा कुछ ये वर्क चल रहा है इस पर। लास्ट 15 ईयर्स से इसमें कर रही हूँ। इसी बीच में मुझे लगा कि हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे जागरूक लोगों की ज़रूरत है। अगर जागरूकता के साथ हम काम करें तो हम अपनी सोसाइटी को भी मैनेज कर सकते हैं। नॉट ओनली प्रोफेशनल वर्क, सिर्फ आप प्रोफेशनल वर्क ही नहीं कर सकते। अगर आप वक्त निकालें तो आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी आपको बहुत कुछ देती है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन्हें कुछ वापस करें। तो इसी सोच के साथ मैं बेसिकली मैं आगरा से हूँ, तो क्लीन इंडिया मिशन के साथ मैं जुड़ी
मोदी जी ने बाद में शुरू किया था। हमें लगता था हमारा शहर बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो हम लोगों ने 2014 से हम लोगों ने क्लीन इंडिया मिशन को शुरू किया था। तो क्लीन इंडिया मिशन आज भी चल रहा है। पिछले काफ़ी सारे लोग, थाउजेंड ऑफ पर्सन्स उसके साथ जुड़े हैं। हम लोग उस पर वर्क करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ट्रैफिक के साथ जुड़ी, एनिमल्स एनजीओज़ के साथ जुड़ी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति हर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। जनरली अगर कोई काम कर रहा है, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के अपना इनपुट दे सकते हैं, और मैंने भी वही किया। मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश किए। बाकी मैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ। मैं एंटी करप्शन से जुड़ी हूँ, मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, उसके लिए भी वर्क कर रही हूँ। और इसी तरीके से क्लीन इंडिया मिशन, ट्रैफिक सपोर्ट टीम के साथ जुड़ी, एनिमल्स के सर्विंग के लिए जुड़ी। साथ में ब्लड के लिए मेरा ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कभी भी कहीं भी नीड होती है, 10 मिनट्स में हम लोग उसको अरेंज करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ। और इस तरीके से सोशल वर्क हमारा स्टार्ट हो गया और अभी सतत जारी है और हमेशा चलता रहेगा। मैम, जैसे हमने जब जाना आपके बारे में, तो एक म्यूज़िकल ग्रुप भी है आपका, जो म्यूज़िकल ग्रुप काम करता है उन म्यूज़िक लवर्स के लिए जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि म्यूज़िक तो है हमारे अंदर, लेकिन टैलेंट कहाँ दिखाएं, उनको मंच देता है, तो उसके बारे में बताइए। जी, म्यूज़िकल सफ़र इंडिया बहुत ही डिफरेंट थिंग्स है। इट्स नॉट अ ग्रुप, इट्स अ टोटली ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने नेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश किया है। 8 स्टेट में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है। अभी 4 स्टेट में और भी इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है। म्यूज़िकल सफ़र इंडिया का जन्म कैसे हुआ, उससे पहले एक मैं कहानी बताना चाहूँगी। मैं सिर्फ एजुकेशनिस्ट थी, करियर काउंसलर थी, मोटिवेटर थी और सोशल एक्टिविस्ट थी। यही मेरी लाइफ थी और इतनी व्यस्तताएं थी उस वक्त। कहीं मेरा जो एक आर्टिस्ट जो था वो कहीं पर सोया हुआ था। हालांकि मेरी मदर चाहती थी कि मैं एक सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगर, और उसके साथ साथ मैं एक कथक डांसर बनूं। उन्होंने स्टार्टअप किया भी था और मैंने बचपन में 4-5 इयर्स की एज में मैंने प्रोग्राम्स किए भी। आफ्टर दैट सडनली उनकी डेथ हो गई। बीमार थी वो, कैंसर था, उनकी डेथ हो गई। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, पर वो होता है कि फादर को लगता है बेटी हायर एजुकेशन ले, ये वो, तो बस मेरा फिर फोकस हो गया एजुकेशन पे। तो वो एक मिली जुली सी हमारी शुरुआत हो रही थी। सडनली 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरे राइट आई डैमेज हो गई थी, विज़न चला गया था। मल्टीपल सर्जरीज़ हुई थी, लगभग 13 सर्जरीज़ हुई हैं मेरी। तो उस सर्जरी के ड्यूरेशन में मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस टाइम का यूटिलाइज़ करूं। और वो अगर कोई पूछे मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट क्या है, तो मैं कहूँगी मेरा वो वाला टाइम है, क्योंकि तब मैं जान पाई कि सपना पाठक कौन है। अभी तक तो दूसरों के लिए काम कर रही थी, अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रही थी, लेकिन मैं कौन थी मैं तब जान पाई। क्योंकि सर्जरीज़ होती थी, 3 मंथ्स तक हमको रेस्ट करना होता था, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक पोजीशन होती थी, उस पोजीशन में हमको लगभग 18 घंटे बैठना है। तो मेरे को हमेशा एक बिग बॉस का टास्क याद आता था। तो वो टास्क सोचती थी कि नहीं, मैं कभी करूँगी तो इस तरीके से ही करूँगी, और नहीं, मुझे एक रिकॉर्ड भी बनाना है। तो लगातार जब मैं इस तरीके से हेड डाउन पोजीशन में बैठती थी, तब उस वक्त मेरा सिंगर, एंकर, एक्टर, मॉडल, राइटर मैं सब बन गई उसी वक्त पे। लगातार वही चलता रहा। बहुत सारे सॉन्ग्स गाए, बहुत सारे सॉन्ग्स हमने रिकॉर्ड किए। लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो ये जब इस्टेब्लिश हुआ हमारा म्यूज़िकल सफ़र इंडिया, मैंने 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया और इसका एक मोटिव रखा मैंने। जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे कई सारे लोग ऐसे मिले जो करना तो चाहते हैं, उनके पास मंच नहीं है। जहाँ पर कहीं पर उनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती थी, कहीं पर कुछ होता था, तो फिनेंशियली नहीं है। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि मैं एक ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करूँ जहाँ पर उन लोगों को मैं लेकर आऊँ कि भाई कच्ची बस्तियों में है, टैलेंट बहुत है। जिस वक्त मैं वर्क कर रही थी फ्री एजुकेशन पे, तो मैं देखती थी कि लोगों का इंटरेस्ट, हर एक का इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है, उनका कुछ और है, उनके अंदर कुछ और हुनर है। तो फिर मुझे ये दोनों रास्ते मिल गए। मैं एजुकेशन में जो जाएगा वो उसके लिए पावर एजुकेशन है, और अगर आर्ट, कल्चरल, एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना है तो उसके लिए म्यूज़िकल सफ़र इंडिया। और म्यूज़िकल सफ़र इंडिया मेरे लिए एक बच्चे की तरह, मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक लाइफ है मेरी, म्यूज़िक पैशन है मेरा। तब मैं समझ पाई कि मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ। तो वो सारा एक जो आर्टिस्ट निकला वो उसी वक्त निकला। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त मैंने लिखना चालू किया। करना सब चाहती थी बट वक्त नहीं था, लेकिन वो वक्त मुझे तब मिला खुद से मिलने का, और वो आप सबके सामने है। मैं पिछले 5 साल से इसको कर रही हूँ। म्यूज़िकल सफ़र इंडिया एक इस्टेब्लिश नाम है और
उससे एफ़र्ट्स मैं कर रही हूँ। लगातार अपने हर मंथ हम शोज़ करते हैं और अलग अलग स्टेट में रहेंगे। और अभी रिसेंटली हमने जयपुर में किया है। सीज़न्स चलते हैं अपने, ऑनलाइन भी चलता है, ऐसे भी ऑफलाइन भी चलता है। लगातार सीज़न्स आ रहे हैं जिससे कि हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं जो न्यू हैं, ग्रोन अप। और एक बात बताना चाहूँगी, म्यूज़िकल सफ़र इंडिया सिर्फ यही नहीं है कि बहुत इस्टेब्लिश लोगों के लिए, इसके लिए अलग अलग है। हम प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, बिगनर, लर्नर और जो आर्थिक रूप से इस सिचुएशन में है कि वो नहीं आ सकते मंच पे, सबके लिए काम करता है। हम प्रोफेशनल्स जो हैं, हम उनसे अपने जो लर्नर बिगनर्स हैं उनसे हम कहते हैं कि इनको सिखाइए, इनको ट्रेनिंग दिलवाइए। जितना हमें आता है, ईश्वर ने जितना ज्ञान हमें दिया है, हम उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से म्यूज़िकल सफ़र इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत सा परिवार है। लगभग 500+ आर्टिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये चल रहा है। मैम, हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहें आप, छोटी सी लाइन? जी बिल्कुल। मोटिवेशनल सॉन्ग जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस वक्त मेरी सर्जरीज़ हुआ करती थी तो मैं एक सॉन्ग बहुत सुना करती थी। पिछले 2016 से लेकर अभी तक मैं उस सॉन्ग को सुनती हूँ क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल है। और सॉन्ग है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो देखा आपने कितना अच्छा गाना गाया इन्होंने कि मुश्किलें बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन महिलाओं के लिए जो नारी सशक्तिकरण की बहुत पढ़ते भी, अखबारों में सुनते भी, लेकिन वो डरते हैं कि नारी से और समझते नहीं नारी सशक्तिकरण होता क्या है। तो उसके बारे में शॉर्ट में आप कुछ बताना चाहें, किस प्रकार से एम्पावरमेंट हो सकता है वुमेन का और क्या कमी अभी भी समाज में है अपने? देखिए, मैं ये कहूँगी कि नारी अपने आप में सशक्त है, उसे किसी और सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने अंदर एक हिम्मत जगाने की। और आज के समय में तो स्त्री पुरुष में कोई असमानता ही नहीं है। पुरुष भी सपोर्ट करते हैं स्त्रियों को और स्त्रियां भी सपोर्ट करती हैं पुरुष को। समाज में दोनों बराबर से चल रहे हैं। किसी भी सक्सेसफुल वुमन के पीछे किसी मेल का हाथ होता है और किसी मेल के पीछे किसी वुमन का हाथ होता है। बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। यू कैन डू, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकता, सिर्फ एक हिम्मत की और विश्वास की ज़रूरत है। मैं अपने संदर्भ में कहूँगी कि मैं शायद कुछ भी नहीं होती अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता। वो मेरी लाइफ के लिए मेरी मदर तो प्रेरणा है, लेकिन वो मेरे पिलर है, वो मेरी बैकबोन है। अगर वो नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना तो पावर एजुकेशन, ना सपना पाठक, ना म्यूज़िकल सफ़र इंडिया, ज़ीरो है अगर वो मेरे सामने मेरे साथ नहीं है। क्योंकि हर वक्त उन्होंने मुझे साथ दिया, हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर एडवर्स कंडीशन में उन्होंने पॉजिटिवली साथ दिया। तो हैट्स ऑफ करती हूँ मैं उनको कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। तो देखा आपने, अगर हौसला और जज्बा हो तो व्यक्ति अपनी कमियों को भी अवसरों में बदल सकता है। जिस प्रकार से बताया 2016 में मैडम का एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक आँख चली गई, उसके बावजूद उन्होंने एक नए सफ़र की शुरुआत की। उस पीड़ादायक मोमेंट में जब एक जगह स्टेबल रहना पड़ता था, 18 घंटे उन्होंने अपना म्यूज़िक को पहचाना, अपने शौक़ पूरे करे, लेखन को जारी रखा। तो कुछ भी असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है। हम तो यही कहेंगे एक्चुअल में इस नवरात्रे में असली दुर्गा और ताकत है वो इस तरह की महिलाएं हैं जी। और मैं भी 2 लाइनें आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी। ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो आपने देखा किस प्रकार से एक जिंदा दिल शेर के साथ इन्होंने अपने बात को समाप्त किया। तो इसी तरह से हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, उन महिलाओं से मिलवाते रहेंगे इस नवरात्रे जिन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित, तो मेरे साथ कैमरा साथ मिलते रूपेंद्र गुप्ता।